नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत होती है मुंबई की चमकती दमकती दुनिया से। वो मुंबई जहाँ हर कोने में एक नया सपना जन्म लेता है, जहाँ लोग अपनी जिंदगी की कहानियाँ बुनते हैं और जहाँ ग्लैमर की चकाचौंध में कभी कभी इंसान अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। इसी मुंबई में एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसने अनुपमा सीरियल के दर्शकों के दिलों की धड़कनों को और तेज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अनुपमा और काव्या की। दो ऐसी औरतें जिनका अतीत एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था और जिनका सामना कई सालों बाद एक अनपेक्षित मोड़ पर हुआ। आप सोचिए, सालों बाद जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ आपकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल जुड़े हों, तो कैसा महसूस होगा। अनुपमा के लिए भी ये कुछ ऐसा ही था। कहानी पहुंचती है मुंबई की फिल्म सिटी में, जहां हर कोने में एक नई कहानी जन्म लेती है। ये फिल्म सिटी उस मुलाकात का गवाह बनने वाली थी जिसने अनुपमा की जिंदगी में एक नया तूफान लाने की तैयारी कर ली थी। अनुपमा, हमारी प्यारी अनुपमा, जो अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। वो एक स्टूडियो में एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में पहुंची थी। उसके चेहरे पर काम के प्रति लगन और कुछ नया सीखने का उत्साह साफ झलक रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक मशहूर प्रोड्यूसर से हुई जिसने उसे बताया कि आज लंदन से एक बहुत बड़ी मॉडल शूट के लिए आ रही है। अनुपमा, जो हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रही है, इस मॉडल के साथ शूट करने के लिए बेहद उत्साहित थी। वो अपनी धुन में मगन थी, अपने काम में डूबी हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया कुछ ही पलों में पूरी तरह से बदलने वाली है। और फिर वो पल आया जैसे ही वो मशहूर मॉडल स्टूडियो में दाखिल हुई। अनुपमा की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो मॉडल कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। जी हाँ दोस्तों, वही काव्या जिसके साथ अनुपमा का अतीत दर्द, विश्वासघात और टूटे रिश्तों की कड़वी यादों से भरा हुआ था। आप सोचिए उस पल अनुपमा पर क्या बीती होगी। सालों पुरानी यादें, सारे घाव, सारे दर्द एक पल में ताज़ा हो गए होंगे। काव्या, जो अब एक चमकती दमकती दुनिया की रानी बन चुकी थी, अपने नए अवतार में बिल्कुल बदल चुकी थी। लंदन में अपनी नई जिंदगी, नया परिवार और एक सफल करियर के साथ वो उस काव्या से कोसों दूर थी जो कभी अहमदाबाद की गलियों में अनुपमा के साथ अपने सपनों की बातें किया करती थी। काव्या की आंखों में अब वो वही गर्मजोशी नहीं थी, वही अपनापन नहीं था। उनकी जगह थी एक ठंडी आत्मकेंद्रित चमक जो सिर्फ नाम और शोहरत की भूख को दर्शाती थी। वो बदल चुकी थी और ये बदलाव अनुपमा के दिल को और ज्यादा चुभ रहा था। जब काव्या ने अनुपमा को देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए झटका सा दिखा। वो हैरान हुई होगी कि अनुपमा यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो जल्दी ही संभल गई। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाई और अनुपमा की ओर बढ़ते हुए कहा, अनुपमा, तुम यहाँ कितना समय हो गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये काव्या की बदली हुई दुनिया का संकेत थे। उसकी आवाज में एक खोखलापन था, एक दूरी थी। लेकिन अनुपमा का दिल उस मुस्कान के पीछे छिपी सच्चाई को भांप चुका था। अनुपमा, जो रिश्तों की गहराई को जानती है, उसे काव्या के बदलते चेहरे के पीछे का दर्द साफ दिख रहा था। काव्या की इस नई जिंदगी ने उसे इतना बदल दिया था कि वो अपनी पहली बेटी माही को भी भूल चुकी थी। माही, जो काव्या की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, अब उसके लिए सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। क्या एक माँ सच में अपने बच्चे को भूल सकती है? ये सवाल अनुपमा के मन में घूम रहा था। अनुपमा, जिसने हमेशा माही को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था, काव्या की इस बेरुखी को देखकर गुस्से से भर उठी। उसका दिल टूट गया था। उसे माही का दर्द महसूस हो रहा था। उसने काव्या से सवाल किया, काव्या, तुम कैसी माँ हो? तुमने अपनी बेटी माही के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने उसे अकेले छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए। उसकी शादी हुई, वो विधवा बनी और अब उसकी दोबारा शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। अनुपमा की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में माही के लिए प्यार और काव्या के लिए नाराजगी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि अनुपमा के दिल की पुकार थी। काव्या ने अनुपमा की बातों को सुनकर एक ठंडी हंसी हंसी।
उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया, अनुपमा, मैं यहाँ शूट करने आई हूँ। मुझे किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई शौक नहीं है। माही मेरे अतीत का हिस्सा थी और मैं अपनी इस नई जिंदगी में उसे नहीं लाना चाहती। काव्या के शब्दों में एक ऐसी कठोरता थी जो अनुपमा के लिए असहनीय थी। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। काव्या ने आगे कहा, मैं अब एक मशहूर मॉडल और हीरोइन हूँ। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो और मुझसे तमीज से बात करो। काव्या की इस सहनहीन रवैये ने अनुपमा को और भी ज्यादा आहत कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि काव्या इतनी लालची और स्वार्थी कैसे बन गई। क्या शोहरत इंसान को इतना बदल सकती है? क्या पैसे और नाम के पीछे भागते हुए इंसान अपने सबसे प्यारे रिश्तों को भूल सकता है? ये सवाल अनुपमा के मन में तूफान मचा रहे थे। अनुपमा ने गुस्से में प्रोड्यूसर की ओर देखा और साफ शब्दों में कह दिया, मैं ऐसी औरत के साथ शूट नहीं करूंगी जो अपनी बेटी को भूल चुकी है और जिसके लिए सिर्फ पैसा और शोहरत मायने रखता है। ये अनुपमा का फैसला था, उसका अटल निश्चय। वो अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर सकती थी। इसी बीच स्टूडियो में परी और ईशानी भी पहुंच गए। जब उन्होंने काव्या को देखा तो उनकी आंखों में भी वही नाराजगी और नफरत थी जो अनुपमा की आंखों में थी। बच्चों की नज़रें बहुत तेज होती हैं, वो सच को पहचान लेती हैं। काव्या ने ना तो परी को गले लगाया और ना ही ईशानी से कोई बात की। उसकी इस बेरुखी ने दोनों बच्चियों को और भी गुस्सा दिला दिया। परी, जो हमेशा अनुपमा की तरह सच्चाई और रिश्तों को महत्व देती थी, काव्या की इस हरकत को देखकर चुप नहीं रह सकी। उसने काव्या से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी बेटी को छोड़ दिया और अब तुम यहाँ अपनी नई जिंदगी की बात कर रही हो। लेकिन काव्या ने परी की बातों को भी अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में ना तो कोई शर्मिंदगी थी और ना ही कोई पछतावा। वो सिर्फ अपने शूट और अपनी इमेज की चिंता में डूबी हुई थी। क्या काव्या इतनी पत्थर दिल हो गई थी? इस मुलाकात ने अनुपमा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। वो सोचने लगी कि क्या काव्या कभी अपनी बेटी माही के लिए लौटेगी? क्या वो कभी अपनी गलतियों को सुधारेगी? या फिर वो हमेशा के लिए अपनी इस चमकती धमकती दुनिया में खो जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अनुपमा सीरियल के अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर आपको ये कहानी अभी मिलेगी। दोस्तों, अनुपमा और काव्या की ये कहानी ना सिर्फ ड्रामा और इमोशन से भरी हुई है, बल्कि ये हमें रिश्तों की अहमियत और माँ बेटी के प्यार की गहराई को भी समझाती है। तो आइए इस कहानी के अगले पड़ाव का इंतजार करें और देखें कि क्या काव्या का दिल कभी अपनी बेटी के लिए पिघलेगा? क्या वो शोहरत की दुनिया छोड़कर रिश्तों की अहमियत को समझेगी? तो दोस्तों, मुंबई की चमकती दमकती गलियों में उस दिन जैसे हवा कुछ अलग ही कहानियां बुन रही थी। स्टूडियो में काव्या से हुई उस टकराव भरी मुलाकात ने अनुपमा के भीतर जो तूफान उठाया था, वो अब धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी होने लगा था। बाहर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर रिश्तों के टूटे पुलों की आवाजें गूंज रही थी। एक तरफ माही, जो अपनी माँ की एक झलक के लिए बरसों से तरस रही थी, और दूसरी तरफ काव्या, जिसने अपनी ही बेटी को अपने ग्लैमर और नाम की भीड़ में कहीं खो दिया था। शूट कैंसिल करने के बाद जब अनुपमा स्टूडियो से बाहर निकली तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, माही का। वो सोच रही थी कि जब माही को इस मुलाकात के बारे में पता चलेगा तो उसका दिल एक बार फिर टूट जाएगा। एक माँ होने के नाते अनुपमा माही का दर्द महसूस कर सकती थी। ईशानी और परी भी अनुपमा के साथ बाहर आईं। दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। परी ने भारी आवाज में कहा, मम्मी, इतनी ठंडी, इतनी बदली हुई माँ, ऐसा कैसे? और ईशानी ने चुपचाप अनुपमा का हाथ पकड़ लिया। इन बच्चों ने भी काव्या की बेरुखी को महसूस किया था। तीनों बिना कुछ बोले कार तक पहुंचे, लेकिन वातावरण की खामोशी उनके दिलों की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। ये वो खामोशी थी जो 1000 शब्दों से ज्यादा कह रही थी। दूसरी तरफ काव्या, जो बाहर जाते हुए भी अपने फोन पर पपराजी के साथ फोटो क्लिक करवाती दिखी, उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी एक मुस्कान कितने दिलों को तोड़ चुकी है। क्या सच में ग्लैमर इंसान को इतना अंधा कर देता है? जैसे ही वो अपनी कार में बैठी, उसके मैनेजर ने कहा, मैम, आपके एक्सप्रेशंस अभी स्टूडियो के बाहर थोड़ा रफ लग रहे थे। सोशल मीडिया पर ध्यान रखना पड़ेगा। काव्या ने ठंडी सांस लेते हुए आईने में खुद को देखा और कहा, रिलैक्स, लोग सिर्फ मेरा ग्लैमर देखते हैं, मेरा अतीत नहीं। वो ये नहीं जानती थी कि अतीत जब दरवाज़ा खटखटाता है तो शोहरत कोई भी पर्दा उसे रोक नहीं पाता। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। इधर कार में बैठी अनुपमा के दिल में उलझनें बढ़ रही थी।
उसने फैसला किया कि वो जो भी हुआ है माही से नहीं छुपाएगी, क्योंकि सच चुभता जरूर है लेकिन इंसान को मजबूत भी बनाता है। ये अनुपमा का सिद्धांत है जिस पर वो हमेशा चलती है। घर पहुंचते ही अनुपमा ने पाया कि माही अपनी नई जिंदगी में खुश तो है, लेकिन अपनी माँ का नाम सुनते ही उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है, वही चमक जो कभी बचपन में काव्या को देखते ही जगमगाने लगती थी। ये दर्द अनुपमा को साफ दिख रहा था। अनुपमा ने उसे धीरे धीरे पूरी बात बताई। माही ने बात को ध्यान से सुना और कुछ देर चुप रहने के बाद सिर्फ इतना बोल पाई, माँ, मतलब मेरी असली माँ, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। उसकी आंखों में भरे आंसू बहने से पहले ही अनुपमा ने उसे गले लगा लिया। अनुपमा हमेशा माही के साथ खड़ी रही है। बेटा, उसने धीमे से कहा, कुछ लोग शोहरत के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों को खो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई गलती है। माही के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने कहा, मैं बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं उनके लिए सचमुच बोझ थी या क्या मैं उनके लिए कभी मायने रखती थी। ये सवाल माही के दिल में बरसों से था। अनुपमा ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा कि वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस माँ बेटी के बीच फैला ये मौन उनके दिलों को करीब ला रहा था, और कहीं न कहीं अनुपमा को भी एहसास हो रहा था कि आज माही को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी ओर काव्या के लिए दिन खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो होटल पहुंची, उसकी निजी जिंदगी उस पर सवाल उठाने लगी। कमरे की शांति उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसकी बेटी की याद अचानक दिमाग में तैरने लगी। वो छोटी उंगलियां, वो मासूम आंखें, वो रोते हुए काव्या को ढूंढना। काव्या ने सिर झटक दिया। नो, आई कांट गो बैक। मैं जो चाहती हूं वो पा चुकी हूं। जिंदगी पीछे नहीं मुड़ती। उसने खुद को दिलासा तो दे दिया, लेकिन उसके चेहरे की झुंझलाहट बता रही थी कि वो भीतर से टूट चुकी है। वो अपनी भावनाओं से लड़ रही थी। इधर अनुपमा ने तय किया कि चाहे काव्या की दुनिया कितनी भी चमकीली क्यों ना हो, वो उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने जाएगी। अगले ही दिन वो काव्या के होटल पहुंची। काव्या ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। अनुपमा को देखकर उसका चेहरा एक पल को थरथराया, लेकिन वो फिर से कड़ी हो गई। फिर आ गई तुम? उसने तंज कसते हुए कहा। काव्या को लगा कि अनुपमा उसे परेशान करने आई है। अनुपमा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। हाँ काव्या, आई हूं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बेटी की जरूरत पता है या नहीं, लेकिन उसे उसकी माँ की जरूरत आज भी है। अनुपमा ने काव्या को आईना दिखाया। काव्या पलटकर बोली, आई डोंट वॉन्ट दैट लाइफ बैक। मैं अपने दुनिया में खुश हूँ, सक्सेसफुल हूँ। काव्या अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अनुपमा ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में कहा, सफलता उस दिन अधूरी हो जाती है जब आपको अपनी ही संतान का मुंह देखने में शर्म आए। काव्या, तुमने शोहरत पाई है, लेकिन रिश्ते खो दिए हैं। और याद रखना, शोहरत ताली बजाती है, पर प्यार ताबूत भी उठाता है। ये शब्द काव्या के दिल में तीर की तरह चुभे होंगे। काव्या इस बार चुप हो गई। उसकी आंखों में पहली बार डर और कमजोरी दोनों दिख रही थी। अनुपमा के शब्दों ने उसे हिला दिया था। उसी वक्त काव्या के फोन पर एक खबर फ्लैश हुई, इंडियाज़ टॉप मॉडल रिटर्न्स, लेकिन अपनी बेटी से मिलने से इनकार किया। ये खबर वायरल हो चुकी थी। काव्या ने ये देखकर अपना फोन गिरा दिया। पब्लिक एक पल में सितारे बनाती है और अगले पल गिरा भी देती है। अब काव्या को एहसास हुआ कि सिर्फ अनुपमा ही नहीं, पूरा देश उसके इस रवैये से नाराज है। सोशल मीडिया की ताकत ने काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात काव्या सोई नहीं। उसके दिमाग में माही की छोटी बच्ची वाली आवाज़ गूंजती रही, मम्मा। वो करवटें बदलती रही और आखिरकार सुबह के 4 बजे उसने वो फैसला किया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। वो अहमदाबाद जाएगी अपनी बेटी से मिलने। क्या सच में काव्या बदल रही थी? सुबह होते ही उसने मैनेजर को फ़ोन किया, माय नेक्स्ट शूट कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है। फिर उसने खुद को आईने में देखा। आज पहली बार उसे ग्लैमर नहीं, एक माँ की शक्ल नजर आई। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। इधर जब अनुपमा सुबह सुबह पूजा कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी, थकी हुई, सहमी हुई और आंखों में पश्चाताप का सैलाब लिए। माही पास आई, लेकिन 2 कदम पीछे ही रुक गई। उसके चेहरे पर 1000 इमोशंस तैर रहे थे, गुस्सा, दर्द, प्यार की अंतिम उम्मीद। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, माही, मैं गलत थी, बहुत गलत। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो।
उसकी आंखों से बहते आंसू पहली बार सच्चे लगे। माही भी आखिर बेटी थी। वो टूटकर माँ से लिपट गई। अनुपमा की आंखें भर आईं। रिश्ता जो बरसों से मरा हुआ था उस दिन फिर से सांस लेने लगा। ये वो पल था जिसका इंतजार सबको था। अब आगे कहानी नया मोड़ लेगी। क्या काव्य अपनी बेटी का प्यार वापस पा लेगी? क्या ग्लैमर की दुनिया उसे फिर वापस अपनी तरफ खींच लेगी? या वो माही और अनुपमा के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करेगी? दोस्तों, इस मुलाकात ने न सिर्फ तीनों की जिंदगी बदल दी, बल्कि अनुपमा की दुनिया में एक नया अध्याय भी खोल दिया, जहां माफी, प्यार और अपनेपन की जीत होती है। दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद तक फैली हुई इस भावनात्मक आंधी ने जैसे तीनों औरतों अनुपमा, माही और काव्या के बीच कई सालों से जमा मिथक, गलतफहमियां और चुप्पियों की उन दीवारों को धीरे धीरे गिराना शुरू कर दिया था, जो समय के साथ पत्थर बन चुकी थीं। काव्या जब उस सुबह माही के दरवाजे पर खड़ी थी, तो उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो स्टूडियो में दिख रही थी। उसकी जगह एक टूटी हुई, पछतावे में डूबी माँ खड़ी थी। माही धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में कई अनकही कहानियां तैर रही थीं। वो दर्द जिसे उसने सालों छिपा कर रखा था, वो सवाल जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाए थे, और वो इंतजार जो हर साल उसके दिल में चुभता था। जैसे ही काव्या ने कांपते हुए हाथ उठाकर माही के गाल छुए, उसके अंदर बरसों से जमा हुआ ज्वालामुखी फूट पड़ा और वो रोते हुए माँ के सीने से लग गई। उस पल ने न सिर्फ माही की दरारें भरी, बल्कि काव्या की उन परतों को भी तोड़ दिया जो शोहरत, ग्लैमर और झूठी मजबूती के बोझ तले दब चुकी थी। अनुपमा वहीं खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखों में भगवान के प्रति कृतज्ञता लिए। वो जानती थी, माँ बेटी का रिश्ता कितना भी टूटा हो, एक सच्ची मुलाकात उसे जोड़ सकती है। लेकिन ये बस शुरुआत थी। उस दिन काव्या घंटों घर में बैठकर माही से बातें करती रही। वो हर उस पल को समझना चाहती थी जो उसने अपनी बेटी की जिंदगी में मिस कर दिया था। उसका स्कूल, उसकी पहली नौकरी, उसका ब्रेकडाउन, उसकी शादी, उसका विधवा होना, उसका दोबारा शादी के लिए खुद को मनाना, हर क्षण जिसमें एक माँ का हाथ उसे छू भी नहीं पाया था। माही ने कई बातें बताईं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे थे जिन्हें कहते वक्त भी वो कांप जाती थी। काव्या हर बात पर भीतर से टूट जाती, मगर वो ये भी समझ रही थी कि माफ़ी मांगना आसान है, रिश्ते फिर से कमाना मुश्किल। वो बार बार कहती रही, मैं बहुत गलत थी, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो मैं कोशिश करूंगी हर उस पल की भरपाई करने की जिसे मैंने खो दिया। माही शांत होकर बस सुनती रही। अनुपमा भी पास बैठी थी, लेकिन उसने दोनों को उनकी दुनिया खुद संवारने दी। शाम सभी के लिए नई ऊर्जा लेकर आई। ईशानी और परी भी घर पहुंची, और जब उन्होंने काव्या को देखकर पहली बार मुस्कुराकर नमस्ते आंटी कहा, तो काव्या की आंखें झिलमिला उठी। उसे महसूस हुआ कि इन बच्चियों ने भी उसे कहीं ना कहीं जज किया था, लेकिन आज उनके चेहरे पर कसक और गुस्से की जगह समझ दिखाई दे रही थी। शाम होते होते घर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई, जैसे कि बरसों से सूखा पड़ा रिश्ता फिर से बारिश में भीग रहा हो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दूसरी ओर मुंबई में जैसे ही काव्या की अहमदाबाद आने की खबर मीडिया में फैली, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग उसे गिल्टी माँ कहते, कुछ उसकी तारीफ करते कि उसने आखिरकार अपना अतीत स्वीकार किया। उसके पीआर और मैनेजर लगातार कॉल कर रहे थे, मैम इमेज जा रही है, आपको वापस मुंबई आना होगा वरना ब्रांड्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन काव्या ने पहली बार उनकी सुनना ही बंद कर दिया। उसने फोन दूर फेंक दिया और खुद को अपनी बेटी की बातों ने खो जाने दिया। अगले दिन सुबह अनुपमा ने नाश्ता बनाया, और हैरानी की बात यह थी कि काव्या रसोई में आकर बोली, कुछ काम हो तो बताना। ये सुनकर अनुपमा मुस्कुराई। ये वही काव्या थी जिसने कभी रसोई को अपनी दुनिया से बाहर माना था। वो चुपचाप सब्जियां काटने लगी, लेकिन उसका हर कट उसके अहंकार और ग्लैमर के कई साल पुराने खोल को काट रहा था। माही दूर से उसे देख रही थी। वो अभी भी पूरी तरह काव्या को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं माँ को दोबारा मौका देने का हौसला जन्म ले चुका था। दोपहर में अचानक वो मोड़ आया जिसने कहानी को फिर से घुमा दिया। काव्या का मैनेजर अहमदाबाद पहुंच गया। उसने घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैम आप ऐसे अपने करियर को खतरे में नहीं डाल सकती, इंटरनेशनल ब्रांड्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? काव्या बाहर आई और पहली बार उसने एकदम शांत स्वर में कहा, मेरा करियर तब सफल नहीं था जब मेरी बेटी मुझसे दूर थी। अगर इसकी वजह से ब्रांड्स चले जाते हैं तो चले जाएं, अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं। ये सुनते ही मैनेजर गुस्से में चला गया। बाहर खड़े लोग और पैपराजी सबको रिकॉर्ड करने लगे। रात तक ये वीडियो वायरल हो चुका था। टॉप एक्ट्रेस ने बेटी के लिए छोड़ा ग्लैमर। ये खबर न सिर्फ देश में बल्कि लंदन तक पहुंच चुकी थी। उसी रात काव्या ने अनुपमा के साथ बैठकर जिंदगी की पहली ईमानदारी बातचीत की। उसने स्वीकार किया कि जब उसका करियर शुरू हो रहा था, तब उसे लगा कि बच्चा बोझ बन सकता है।
उसने ये भी माना कि उसके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे सिखाया कि माँ होना करियर की दुश्मनी है। वो खुद टूट कर रो पड़ी। मैंने समझा था कि ग्लैमर ही जिंदगी है, पर असली रोशनी तो अपने ही लोगों के चेहरे में होती है। अनुपमा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, चलो लौटकर दोबारा कोशिश करो। रिश्ते टूटे तो दर्द होता है, लेकिन उन्हें जोड़ा जा सकता है अगर दोनों तरफ से सच हो। उधर माँ ही अपने कमरे में ये सब सुन रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ के भीतर भी एक टूटा हुआ इंसान है जो बस सही दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देर रात वो जाकर माँ के पास बैठी। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। फिर माही ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ठीक है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो मैं भी कोशिश करूँगी। काव्या की आंखें छलक आईं। वो माही के पैरों में गिर गई और माही ने तुरंत उसे उठा लिया। उस पल में दोनों के बीच बरसों की दूरी एक धागे की तरह टूटकर गिर पड़ी। अगले दिन एक और तनावपूर्ण मोड़ आया। काव्या को इंटरनेशनल शूट का ऑफर मिला। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसके करियर को फिर से दुनिया के टॉप लेवल पर ले जा सकता था। लेकिन शूट अगले ही हफ्ते शुरू होना था और ये मौका छोड़ना मतलब करियर का गिरना। पूरा देश देख रहा था कि काव्या क्या फैसला लेगी। माही डर रही थी कि शायद उसकी माँ फिर से उसे छोड़कर चली जाएगी। अनुपमा ने माही के डर को समझा और कहा, जो भी फैसला आए उसे मजबूरी मानकर नहीं, समझदारी से स्वीकार करना। रिश्ते मजबूरी से नहीं बनते। शाम को काव्या ने सभी को लिविंग रूम में बुलाया। उसके हाथ में ऑफर लेटर था। सबकी सांसें अटक गईं। उसने कहा, ये प्रोजेक्ट मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो अचानक चुप हो गई। माही की आंखें भर आईं। काव्या ने पेपर फाड़कर जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे जीवन की असली उपलब्धि मेरी बेटी है। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। माही दौड़कर काव्या से लिपट गई। अनुपमा ने भगवान की मूर्ति को देखकर आंखें बंद कर लीं। तेरी दुनिया में देर हो सकती है, अंधेरा नहीं मेरे भगवान। अब काव्या अहमदाबाद में कुछ दिन और रहने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी के सारे ग्लैमर वाले लेयर्स एक एक करके उतारने शुरू कर दिए। उसने माही के साथ बाजार जाना, चूड़ी खरीदना, घर का खाना बनाना, यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतों के साथ बातें करना भी शुरू कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असल जिंदगी क्या होती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि काव्या का करियर अब खतरे में है और ब्रांड्स उसे बैकआउट कर रहे हैं। ये सुनकर काव्या थोड़ी डरी, लेकिन माही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं हूं ना, अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे। ये सुनकर काव्या मुस्कुरा उठी। वो समझ गई थी कि शोहरत छूट सकती है, लेकिन एक बेटी का हाथ अगर थाम लिया जाए तो दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी, जहां काव्या अपनी खोई जिंदगी वापस पा रही थी। माही अपनी माँ को और अनुपमा उस रिश्ते की सुगंध महसूस कर रही थी जिसे उसने बरसों पहले बचाने की कोशिश की थी। अब सवाल ये है कि क्या काव्या सच में अहमदाबाद में नई शुरुआत करेगी? क्या उसका करियर इस फैसले से टूटेगा या वो अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ नया बनाएगी? क्या माही इस नए रिश्ते को पूरी तरह दिल से अपनाएगी? एक बात तय है, अनुपमा की दुनिया में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और इस बार काव्या भी वही रिश्ता जीने के लिए तैयार है। दोस्तों, देखा आपने कैसे जिंदगी एक पल में सब कुछ बदल देती है। काव्या, जो एक जमाने में सिर्फ ग्लैमर और शोहरत के पीछे भागती थी, आज अपनी बेटी और परिवार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये अनुपमा का सबक था, जिसने काव्या को ये एहसास दिलाया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। अब सोचिए, क्या काव्या की ये नई शुरुआत इतनी आसान होगी? क्या उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या वो अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाएगी जो दुनिया ने कभी देखा नहीं? और माही, क्या वो अपनी माँ को पूरी तरह से अपना पाएगी या उनके बीच हमेशा एक दूरी रहेगी? ये सारे सवाल अब भी हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो इस कहानी ने बहुत कुछ सिखाया है। इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे और शोहरत आज है, कल नहीं, लेकिन परिवार और अपनों का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अनुपमा, काव्या और माही के इस सफर में उनके साथ हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और इमोशनल कंटेंट लाती रहूंगी। मैं मनीषा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रिव्यू के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों से प्यार करिए और जिंदगी को खुलकर जिए। बाय बाय।